Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Put here. Today we will study about the terrestrial locomotion in invertebrates, and it is about the flight, the physical properties जो हैं इसमें of the cuticle of the arthropods. It has strengthened the exoskeleton. Therefore, the exoskeleton doesn't deform. इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो डीफॉर्म नहीं होता, इनकी वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करता ड्यू टू दी मसल कॉन्ट्रैक्शन. एंड ट्रू फ्लाइट इवॉल्व्ड इन द pterygoid insects about 200 million years ago. About 200 million years ago, and now the basic mechanism of flight it has been modified. जो उनका बेसिक मैकेनिज़्म है बच्चों वो फ़्लाइट का वो मॉडिफाइड हो चुका है. उसकी कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस में से गुजर चुका है. एंड देयरफॉर प्रेजेंट डे इंसेक्ट शो मैनी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस एंड मैकेनिज्म्स फॉर द फ्लाइट. ठीक है, इस तरह से अगर हम टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन देखें इनवर्टिब्रेट्स के अंदर तो उसमें जंपिंग की जो है वो एग्जांपल है. तो सम इंसेक्ट्स जो हैं लाइक फ्लीज और ग्रास होपर्स जो हैं, और इसके अलावा जो लीफ होपर्स हैं, दे कैन जंप. ओके, एंड दिस इज़ एन स्केप रिएक्शन. ठीक है, एन इंसेक्ट exerts a force against the ground for jumping, and this force must be sufficient to provide a take off velocity. ठीक है ना, ये जंप करते हैं ना जब, तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं अगेंस्ट द ग्राउंड, जिसकी वजह से ये थोड़ा जंपिंग प्रोसेस होता है इनका, और ये टेक ऑफ वेलोसिटी जो है वो डेवलप कर लेते हैं, और ये एनफ सफिशेंट होती है जस्ट टू टेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, एंड दिस वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स वेट. और ये ऑब्वियसली जाहिर है उसके वेट से ज़्यादा वेलोसिटी होगी तभी वो जंप जो है वो कर सकेगा. लॉन्ग लेग्स इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज of extensor muscles of the legs, and therefore jumping insects they have long legs. ठीक है, ये जो इंसेक्ट्स जंप करते हैं उनके अंदर जो लेग्स हैं, ठीक है, जैसे ये ग्रास होपर है, ठीक है, तो इनके अंदर जो लेग्स हैं वो लॉन्गर होती हैं. ठीक है, लॉन्ग लेग्स जो हैं वो मैकेनिकल एडवांटेज देती हैं. ठीक है ना, उनके जो एक्सटेंसर मसल्स हैं, एंड दिस इज़ वाई इंसेक्ट्स दैट जंप दे हैव रिलेटिवली लॉन्ग लेग्स. ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है इंसेक्ट्स की वो क्यूटिकल है, एक्ट एज द lever in the system, and the strength of the cuticle determines the limit to this line of the evolution. Okay, so this is all about the terrestrial locomotion, the invertebrates, and it is about the jumping. ठीक है, next we'll study about the अच्छा, इसमें ये जो ग्रास होपर है, ये देखिए इसकी लेग शो की गई है जिसमें फीमेल कोक्सा, टिबिया और टॉर्सस जो है वो शो किया गया है. दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेग्स ऑफ द ग्रास होपर. ओके, और इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं मस्कुलर सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स. ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स हैं एंडोस्केलेटन इट हैज़ साइड्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स. टेंडोन्स एक्चुअली अटैच द स्केलेटल मसल्स विद इन द स्केलेटन, और इस जो टेंडोन्स हैं दिस आर टफ फाइब्रस बैंड्स और द कॉर्ड्स. ठीक है, ये टफ फाइब्रस बैंड्स हैं या कॉर्ड्स हैं. ठीक है, अच्छा, मस्कुलेचर ऑफ द फिशेस जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि जो मस्कुलेचर ऑफ द फिश है इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटल मायोमियर्स. ठीक है, इसके अंदर मायोमियर्स होती हैं. मायो का मतलब मसल होता है और मियर्स का मतलब पार्ट होता है. ओके, और ये जो मायोमियर्स हैं दे कॉज लैटरल एंडुलेशंस इन द ट्रंक एंड द टेल पोर्शन, एंड दीज एंडुलेशंस दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन ऑफ द फिश. ठीक है, जो मायोमियर्स के साथ एंडुलेशंस होती हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द फिश. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स विल स्टडी अबाउट दी ये देखिए ये मस्कुलेचर है, ये फिश जो है इसका ये अंडुलेशन प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है, ये देखिए. ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी ना एवोल्यूशन किस तरह से हुई एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. ठीक है, वर्टिब्रेट्स की द मस्कुलेचर चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ द लैंड वर्टिब्रेट्स. और इसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं? अपेंडेजेस दे बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द लोकोमोशन. ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक बिकेम
लेस इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा सेगमेंटेशन ऑफ द मायोमेयर्स वाज लॉस्ट इन द ट्रंक मसल्स एंड द बैक मसल्स बिकेम मोर न्यूमरस एंड पावरफुल। ठीक है, देखिए ये जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये कुछ जो हैं चेंजेस हैं जो कि आई एवोल्यूशन के दौरान, जिससे एक्वेटिक जो एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो थी वो उसमें अडेप्टेशन हुई वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देखें कि स्केलेटल मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि द स्केलेटल मसल्स फाइबर्स हैं जिसका मायोफिब्रिल्स है, उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। अब देखिए इसमें मायोफिब्रिल्स जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत विजिबल हो जाता है। ईच स्केलेटल मसल फाइबर जो एक सेल है इसका, इट हैज़ अ पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। ठीक है, ये आप शुरू से ही पढ़ते आए हो, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा आपने कि इसके जो मायोफिब्रिल्स हैं इनके डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं अगर इफ़ वी सी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड दीज बैंड्स प्रोड्यूस सैचुरेशंस इन द होल मसल फाइबर। ये सैचुरेशंस प्रोवाइड करते हैं इन होल मसल फाइबर, एंड ईच मसल फाइबर इट हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स। ठीक है, ये मायोफिब्रिल्स जो हैं डार्क एंड लाइट बैंड से, देखिए जिस तरह ये शो हो रहा है, ये मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, ए में और ये बी में बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं इनसाइड द कनेक्टिव टिश्यू शीट डेट एक्चुअली मेकअप द मसल। ठीक है, और ये देखें ये सी में जो है ये डार्क एंड लाइट बैंड्स को शो किया गया है। और फिर डी में आप देखें कि इसमें जो सार्कोमेयर है वो बहुत विजिबल है। ठीक है, जी लाइन बहुत विजिबल है। ये देखें इसमें नेक्स्ट जो बैंड्स हैं ई में वो कितने विजिबली शो किए गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल है। स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन्स मेनी मायोफिब्रिल्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ फंक्शनल यूनिट्स जिसको सार्कोमेयर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ विल स्टडी अबाउट द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो इसका बायोकेमिकल एनालिसिस जो है वो अगर किया जाए एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के लिए मसल फाइबर्स का, दे शो दैट मायोफिब्रिल्स ऑफ द मसल कंटेन्स सर्टेन प्रोटीन्स। ठीक है, एज मायोफिब्रिल्स दिस आर द टाइप ऑफ द प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स दिस आर एक्टिन एंड मायोसिन। ये प्रोटीन्स हैं मसल्स के अंदर जिसको एक्टिन एंड मायोसिन कहते हैं। मायोसिन इज़ thick filament and actin is a thin filament. Remember this point. This is the difference between the myosin and the actin. इनका अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो एक फिलामेंट जो है मायोसिन वो थिक है और एक्टिन जो है वो थिन है। दे फॉर्म टू बैंड्स। ठीक है, आई बैंड और ए बैंड। द लाइटेस्ट रीजन ऑफ द मायोफिब्रिल्स contains on the actin and is called as the I band, whereas the darkest region contains both actin and the myosin and is called the A band. Okay, ये इसके जो बैंड्स हैं ये शो किए गए हैं, आई एंड ए बैंड्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो देखिए जो सार्कोमेयर है, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफिब्रिल्स। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, सार्कोमेयर इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफिब्रिल्स। ठीक है, सार्कोमेयर एक्सटेंड फ्रॉम वन लाइन टू अनदर जी लाइन। ठीक है, ये एक्सटेंड करती है टू लाइन्स के दरमियान में। ठीक है, फ्रॉम वन जी लाइन टू अनदर जी लाइन। ठीक है, और द एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं दे अटैच टू द जी लाइन्स बट मायोसिन फिलामेंट्स दे डजंट अटैच विद इट। द एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। अब देखें कि ये जो डायग्राम है ये वाली, इससे आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि इसमें जो बैंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाते हैं। ठीक है, जो दरमियान में आपको बच्चों स्पेस नज़र आ रही है ना आई बैंड की, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल तो ये आई बैंड वाला पोर्शन जो है ये डिसअपीयर हो जाता है। ये आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये जो आई बैंड ए बैंड तो रहता है। ठीक है, लेकिन आई बैंड वाला पोर्शन जो है ये उस वक्त सिर्फ विजिबल होता है जब रिलैक्स होता है मसल्स।
लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर ये आई बैंड जो है ये डिसअपियर हो जाता है, और ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये एक दूसरे के साथ स्लाइड ओवर कर जाते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सार्कोमेयर के बारे में आपको बता रही हूँ, ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, मायोफिब्रिल्स का, एंड अप्रोच वन एंड अच्छा द प्रोसेस जो है वो शॉर्टन्स द सार्कोमेयर। अब जब ये आई बैंड जब डिसअपियर होता है तो डेफिनेटली शॉर्टन हो जाता है सार्कोमेयर, ठीक है। द contraction of all of the sarcomeres contracts the whole of the muscle fiber, and this movement of actin in relation to myosin is called as sliding filament model of muscle contraction, ठीक है। बच्चों इस को क्या कहते हैं, इस मॉडल को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको ज़रा जो है ये इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में जो है वो आ जाता है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा देखें जो रेचिड mechanism है, it is present between the two filament, it produced, इसका जैसे वो व्हील नहीं होता जिसके जो टीथ लाइक होता है और जो अंदर से फिर एक दूसरे के साथ मूव करके और वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसको रेचिड कहते हैं। ये मैकेनिज्म भी प्रेजेंट है बिटवीन द टू फिलामेंट्स, इट प्रोड्यूसेस द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन कंटेन्स ग्लोबुलर प्रोजेक्शंस, क्योंकि इसके अंदर जो हैं ग्लोबुलर प्रोजेक्शंस जो हैं वो मौजूद होती हैं मायोसिन के अंदर, एंड दीज प्रोजेक्शंस आर अटैच टू द एक्टिन एट स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, ठीक है ना। ये जो ग्लोबुलर प्रोजेक्शंस हैं ये अटैच करती हैं एक्टिन से एट स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, एंड इट फॉर्म्स अटैचमेंट विच इज़ कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। बेटे इसको क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। द क्रॉस ब्रिज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द थिन एक्टिन फिलामेंट, इट पुल्स द एक्टिन फिलामेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द सार्कोमेयर, ओके। तो ये देखें इसमें ये ए बैंड है, ठीक है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसमें ये डायग्राम जो है ये आपने बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको साथ ही सेंड कर दूँगी, यहाँ आप अभी से यहीं से आप भी इसका एसेस ले सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल है, और इसके अलावा ये जो है बेटा ये मोटर यूनिट है विच कंसिस्ट ऑफ वन मोटर नर्व सेल्स, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और क्लेफ्ट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि मोटर यूनिट है, मसल फाइबर्स दे फॉर्म ए मोटर यूनिट। मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन मोटर नर्व फाइबर एंड ऑल मसल फाइबर्स विद विच इट कम्युनिकेट्स, ओके। मोटर नर्व कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस टू मोटर यूनिट, a space is present between the end of the motor nerve fiber and the membrane, जिसको सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। सार्कोमियर की जो मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कहते हैं ऑफ द मसल फाइबर। फिर उसके बाद आ जाता है मोटर एंड प्लेट। द मोटर एंड प्लेट इज़ द स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ द सार्कोलेमा of a muscle fiber. It surrounds the terminal end of the nerve, and this arrangement of the structure is called as neuromuscular junction or the cleft, ठीक है। इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द क्लेफ्ट कहते हैं। फिर इसका अगर हम मैकेनिज़्म देखें स्टिमुलेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, कि इसका मैकेनिज़्म किस तरह से काम करता है। द नर्व इम्पल्सेस रीच द एंड्स ऑफ द नर्व फाइबर ब्रांचेस, ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। इट स्टिमुलेट्स द सिनेप्टिक वेसिकल इन द नर्व एंडिंग एंड दे रिलीज एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है डिफ्यूजेस थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन and is present between the nerve ending and the sarcolemma of the muscle fiber. Acetylcholine binds with acetylcholine receptors in the sarcolemma. The sarcolemma is normally polarized. It has positive charge outside and negative charge inside. ये सारा हमने बेटा पढ़ा है नर्वस सिस्टम के अंदर। बट द बाइंडिंग ऑफ द acetylcholine जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूट करती है द चार्ज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। इट ऑल्टर्स दी पोलैरिटी, और इस तरह से जो पोलैरिटी है, इस
इस तरह से जो पोलैरिटी है वो ऑल्टरनेट करती है। सार्कोलेमा इट हैज़ कंडक्टिंग पाथ्स जिसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं, एंड दिस ऑल्टर्ड पोलैरिटी फ्लोज थ्रू दी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है मसल्स का स्टूडेंट्स, ये उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। Sarcoplasm reticulums, these are associated with the transverse tubule. The altered polarity of the transverse tubule stimulates the sarcoplasmic reticulum and they release the calcium ions. ठीक है, अब देखेंगे ये calcium ions को रिलीज़ करते हैं। ये जो है ये नर्व मसल है, मोटर यूनिट को शो किया गया है। ठीक है, ये देखें नर्व फाइबर ब्रांचेस हैं और मोटर एंड प्लेट्स इसमें शो की गई हैं। मायोफिब्रिल्स है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोल्डेड सार्कोलेमा, सिनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरो मस्कुलर क्लेफ्ट है, और इसके अलावा मोटर एंड प्लेट्स हैं। इसके भी स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसके अलावा मॉडल है कैल्शियम इंड्यूस्ड चेंजेस जो होती हैं ट्रोपोनिन डेट अलाउ क्रॉस ब्रिजेस टू फॉर्म बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोफिब्रिल्स। ठीक है, ये देखें ये वो मॉडल जो है वो शो किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा देखें कि देयर इज़ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन मालिक्यूल, जिसको प्रोटीन है एक जिसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। इट ब्लॉक्स दिस साइट। रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं, इट इज़ प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन। कैल्शियम आयंस डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म एंड द कैल्शियम आयन देन बाइंड्स विद द ट्रोपोनिन। ओके, ट्रोपोनिन जो है वो डिस्प्लेस करता है ट्रोपोमायोसिन को। इट एक्सपोजेस द बाइंडिंग साइट एंड नो मायोसिन फिलामेंट दे कैन फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन। देखिए इसी तरह से क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं स्टूडेंट्स मायोसिन फिलामेंट के। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस विद द एक्टिन एंड इट रिजल्ट्स इन पार स्ट्रोक्स ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस। ये पार स्ट्रोक्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। द फिलामेंट स्लाइड्स ओवर ईच अदर एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, और इस तरह से मसल जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब रिलैक्सेशन प्रोसेस किस तरह से होगा? रिलैक्सेशन इट फॉलोज कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है बिल्कुल वैसे रिलैक्सेशन होगी। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है मस्कुलर फाइबर के अंदर, एंड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन इट पम्प्स कैल्शियम आयन बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए पहले कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज हो गए थे, लेकिन जब रिलैक्सेशन होगी तो ये दोबारा से जो कैल्शियम आयंस हैं वो अंदर एंटर हो जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एंड दस द मसल फाइबर इज रिलैक्स्ड। इट शोज दैट नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयंस। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली ये कंट्रोल होती है कैल्शियम आयंस की मदद से। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज़ द एंड ऑफ योर topics which were actually remained, and now the syllabus of your paper C has been completed. फोर्थ ईयर अब आपने सिर्फ इसकी रिवीजन करनी है। काइंडली आप जो जैसे जैसे मैं आपको